प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बीटा एंड गामा फंक्शन के लेक्चर में। प्रूव दैट गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई, ये आपको प्रूफ करना है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था तो मैं इसका प्रूफ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इजी वे में हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसके फंडामेंटल को समझते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट। बहुत आसान सा तरीका है, सिंपल यूजिंग ए बीटा गामा फंक्शन, और जो स्मार्ट जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसका यूज करके हम कर लेंगे। तो पहले बीटा फंक्शन, फिर बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, उनकी हेल्प से दोनों करके आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपको बीटा फंक्शन, तो बीटा फंक्शन आप जानते हो, वी नो दैट एवरीवन, वेल वी नो दैट बीटा एम एन, बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या होता है, 0 to 1 एक्स के पावर m माइनस वन एंड 1 - x के पावर n-1 डी। ये आपका फार्मूला है किसका, बीटा एम एन का। दैट इज बीटा एम एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स के पावर m-1 1 - के पावर n-1 dx। ये बीटा का फार्मूला है, एवरीवन नो, सभी जानते हो। और एक आप और फार्मूला जानते हो, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन क्या होता है उसको देखिए। अगर हम कहें कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन क्या होता है सिंपली, तो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन जो होता है आपका, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम गामा एन ऑन में गामा एम प्लस एन। ये आपका रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन है। तो अगर इस मान लीजिए इसकी इक्वेशन 1 कर लेते हो आप, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हो, तो इन दोनों की हेल्प से गामा एम गामा एन और गामा एम प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मतलब 1 and 2, सिंपल सा। स्टूडेंट बहुत आसान है, यूजिंग 1 and 2। देखिए यूजिंग 1 and 2 जैसे हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गामा एम गामा एन वन गामा एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स के पावर m-1 और फिर 1 - x के पावर n-1। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर आपका ये 3 हो गया। बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। सबसे पहले दोनों वैल्यूज है, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल राइट ऑटोमेटिक इक्वल्स हो जाता है। ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आपको चाहिए क्या, गामा हाफ लाना है, तो गामा क्या करेंगे, m n n इक्वल टू हम 1/2 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम पुटिंग करेंगे सिंपली यहाँ पर। देखिए पुटिंग पुटिंग m इज इक्वल टू 1/2 और n इक्वल टू 1/2, सिंपल। ये दो वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर दीजिए और देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या परिवर्तन हो सकता है, उसको यहाँ पे हमको पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, गामा 1/2, राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे 1/2, और फिर हियर जो इन साइड ये ब्रैकेट वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे ब्रैकेट जो है गामा के प्लेस में 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये गामा है, ध्यान रखिएगा, दैट इज द गामा। ओके, समझ में आ रही बात। राइट हैंड साइड 0 to 1, नो प्रॉब्लम्स। यहाँ पर x के पावर, ध्यान रखिए x के पावर क्या हो जाएगा आपका 1/2 - 1, और हियर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 - x है, फिर यहाँ से इसके पावर भी हो जाएगा 1/2 - 1 और dx। ठीक, हियर वाला जो पार्ट है क्या हो गया, गामा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में गामा है 1/2 प्लस 1/2 मिलके 1 हो जाएंगे। ठीक, तो न्यूमरेटर में हो गया आपका गामा 1/2 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हो गया आपका गामा 1। ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट हैंड साइड 0 to 1 एक्स के पावर, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस यहाँ पे भी हो जाएगा 1 - x के पावर -1/2 dx। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड ध्यान रखिए, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। गामा 1 की वैल्यू आपकी क्या होती है, सिंपली हम जानते हैं कि गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है जब n क्या हो आपका इंटीजर्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, मतलब गामा 1/2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा आपका 0 फैक्टोरियल, क्योंकि n+1 में n 1 माइनस करके हम लिख देते हैं फैक्टोरियल के टर्म में, तो 1 - 1 मतलब 0 फैक्टोरियल हो गया। राइट हैंड साइड में 0 to 1, अब ये हाफ माइनस है तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले आए तो क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी, ये जो पार्ट है आपका, ये भी डिनोमिनेटर्स में आएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा 1 -
और हियर फिर, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब यहीं से मेन आपका इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। जब स्क्वायर रूट वाले कंसेप्ट होते हैं तो उस टाइम में हम x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा या x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा मानते हैं। ये आपका सब्स्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट है। बीटा गामा फंक्शन का भी जब हमने रिड्यूसिबल फॉर्म इसको पढ़ा था तो उस टाइम पे भी बताया था। और ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, कोई सिंपल नहीं। तो यहाँ पे हम मानेंगे लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए। x इक्वल टू क्या मान लिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा। तो dx, ठीक है, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे या dx अपॉन डी थीटा कर लीजिए। तो यहाँ d बाई डी थीटा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 2, ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा हो गया और साइन थीटा का फिर से कर देंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो नाउ dx इज इक्वल टू बिकम्स हो गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये dx की वैल्यू निकल गई। बट जैसे ही हम अब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं तो हमको अपनी लिमिट को भी चेंज करना होगा। लिमिट को हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो लिमिट आपके पास 0 to 1 है, तो यहाँ पे देखिए चेंज लिमिट, चेंज लिमिट। तो लिमिट जैसे चेंज करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स है। तो अब दो वैल्यूज हैं, 0 पहले रखनी है तो 0 रख दीजिए, x इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा जब x इक्वल टू 0। तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0 और साइन 0 मतलब 0, तो वी केस थीटा इक्वल टू 0। तो लोअर लिमिट 0 निकल गई। फिर अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। क्यों, क्योंकि x की अपर लिमिट जो आपकी लोअर अपर लिमिट यहाँ पे क्या है 1 है इस वाले पॉइंट्स पर, तो 1 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1 और साइन 1 थीटा किसका होता है पाई बाई 2 का मान। तो थीटा इक्वल टू भी क्या मिल गया आपको पाई बाई 2। तो दो लिमिट्स आपको फाइंड आउट हो गई, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। जो लिमिट अब 0 to 1 में थी वो किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, 0 to 1 वाली लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, 0 से पाई बाई 2। इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका हो गया फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान होता है आपका, फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। ध्यान रखिए फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा गामा 1/2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड में गामा 1/2 होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड आ गया 0 से लेकर के पाई बाई 2, ठीक। डिनोमिनेटर्स में अब आ जाइए, जो वैल्यूज हमने पुट की है स्क्वायर रूट है तो x की जगह हमें क्या पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दीजिए। तो हियर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट्स और दूसरे में स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और dx की वैल्यू आपने निकाली 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये वैल्यूज को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको आप सिर्फ सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या हमारा कंसेप्ट बन सकता है। बहुत फंडामेंटल सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, ज़्यादा टफ वाला टारगेट नहीं है। तो सिंपली इसको आप कर सकते हो 0 to पाई बाई 2। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट साइन थीटा है तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन थीटा। स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक। 0 to फिर से पाई बाई 2 इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू ये आपका कॉस थीटा, सिंपल, ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल यहीं से आपका सारा डेवलप हो रहा है। तो अब देखिए क्या कैंसिल होगा, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा। इस वाले टर्म को याद रखिएगा, दैट इज आप फार्मूला जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पे इज द डी थीटा। अब यहाँ पे सिर्फ बच गया 2, तो 2 आउटसाइड हो गया 2 और फिर 0 to पाई बाई 2 डी थीटा, इसका हो गया 2 और ये थीटा और लिमिट हमारे डी थीटा हमने 0 से पाई बाई 2 यहाँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में गामा 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से। अब राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ये क्या मिल जाएगा आपका
गामा 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 2 और -0, सिंपल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 -0, तो सिंपली ये मिल गया आपको 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, पाई, तो गामा 1/2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √पाई। ये आपको प्रूफ करना। ये बेसिक और छोटा सा प्रॉब्लम था बट इम्पॉर्टेंट है। जब कभी आपको पॉइंट आउट करना हो कि किस तरह से क्वेश्चंस को प्रूफ करना है, तो उसके कंसेप्ट बेस्ड लॉजिक को यूज करिए एंड यू कैन सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। तो बहुत आसानी सा फंडामेंटल कंसेप्ट। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।